नमस्कार दोस्तों, आज हम सेटनेट हिंदी अध्ययन में देखेंगे राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी का। उपन्यास देखने से पूर्व हम इस उपन्यास के मुख्य पात्रों का परिचय देखते हैं। रंगनाथ उपन्यास का मुख्य पात्र है, जो इतिहास विषय से एमए करने के बाद पीएचडी शोध कार्य कर रहा है। रंगनाथ स्वास्थ्य लाभ हेतु अपने मामा वैद्य जी के गांव शिवपालगंज आता है। गांव में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए भी वह कुछ नहीं कर पाता और समाज का एक नपुंसक विद्रोही नेता सा प्रतीत होता है। वैद्य जी उपन्यास के नायक पात्र के रूप में आदि से अंत तक कथा के मुख्य केंद्र में बने रहते हैं। वे व्यवहार कुशल, दोहरे चरित्र, स्वार्थी, रिश्वतखोर जैसे गुणों से परिपूर्ण भारतीय राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसा इस उपन्यास में चित्रित किया है वैद्य जी का चरित्र। प्रिंसिपल यह छगामल विद्यालय के प्रिंसिपल है, जो चाटुकार, जुगलखोरी तथा अपने आप में चालाक व्यक्ति है। खन्ना लेक्चरर यह इंटरमीडिएट कॉलेज में इतिहास के लेक्चरर है। वे एक शोषित अध्यापक, ईमानदार व विद्रोह तथा समझौता न करने वाला व्यक्ति है। बद्री पहलवान वैद्य जी का बड़ा बेटा है। यह पहलवान मनोवृत्ति वाला तथा पिता के अन्याय में साथ देने वाला उसका दाहिना हाथ है। रूपन वैद्य जी का छोटा बेटा है। यह आज की क्रांतिकारी युवा पीढ़ी का प्रतीत है। परीक्षा में पास होने की रुचि न होने के कारण पिछले 3 वर्ष से 10वीं कक्षा में ही पढ़ रहा है। यह पात्र एक रंगीले नेता के रूप में हमारी समझ में आता है। यह उपन्यास एक व्यंग्यात्मक रचना होकर इस उपन्यास में देश विभाजन के बाद का चित्रण और भ्रष्टाचार का चित्रण तथा गांव देहात तथा एकांत आंचल का चित्रण किया हुआ दिखाई देता है। देखते हैं उपन्यास की कथावस्तु सारांश। श्रीलाल शुक्ल हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। वह समकालीन कथा साहित्य में उद्देश्यपूर्ण व्यंग्य लेखन के लिए विख्यात थे। श्रीलाल शुक्ल अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी भाषा के विद्वान थे। उनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास राग दरबारी वर्ष 1968 में छपा। उपन्यास राग दरबारी 1968 के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उनके इस उपन्यास पर एक दूरदर्शन धारावाहिक का निर्माण भी हुआ। श्रीलाल शुक्ल को भारत सरकार ने वर्ष 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी का व्यंग्यपरक उपन्यास है। यह उपन्यास स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण परिवेश तथा अन्य क्षेत्रों में फैली अराजकता व अव्यवस्था को व्यंग्यात्मक रूप से उजागर करता है। राग दरबारी उपन्यास की कथा भूमि शिवपालगंज है, किंतु शुरू होती है रंगनाथ के शिवपालगंज आने से रंगनाथ के गांव की तरफ जाने से उपन्यास की कथा का आरंभ होता है और वहां से उसके वापस शहर आने पर कथा का अंत होता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में शिवपालगंज, जो हिंदुस्तान का कोई भी गांव हो सकता है। गांव में रंगनाथ के मामा रहते हैं, या कहा जाए कि उनके साथ गांव रहता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मामा जी का नाम वैद्य जी ही प्रसिद्ध है। वैद्य जी के 2 पुत्र हैं, बद्री पहलवान और रूपम बाबू। ये दोनों वैद्य जी की सत्ता के सच्चे अधिकारी हैं। इस कथा की परिस्थिति अगर शिवपालगंज है तो वह निश्चित रूप से छगामल इंटरमीडिएट कॉलेज है। राग दरबारी आज़ादी के बाद स्थापित हुई व्यवस्था में ग्राम्य जीवन की समीक्षा है, जो 35 परिच्छेदों में विभाजित है। 1947 के बाद
उत्तर भारत के गांवों में जन्मी विसंगतियों को इस उपन्यास में समेटने का प्रयास किया गया है। यह उपन्यास स्वतंत्र उत्तर भारतीय ग्रामीण जीवन और राजनीतिक का जीता जागता दर्पण है, जो यथार्थ को ही नहीं दिखाता बल्कि सभ्यता की समीक्षा भी करता है। उपन्यास में आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच की खींचतान को दिखाया गया है। शहर का पढ़ा लिखा नौजवान रंगनाथ जब किताबी आदर्शों को लेकर गांव पहुंचता है तो उसे हर एक संस्था भ्रष्ट लगती है। वो हर समय यही कोशिश करता है कि कैसे इस व्यवस्था को सुधारा जाए। नौजवान ने जब देखा कि अन्याय के विरुद्ध लड़ने वालों का पलड़ा कमजोर हो रहा है तो उससे उन लोगों की तरफ से आवाज उठाने की कोशिश भी और उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से बेईमानी के विरुद्ध लड़ते रहने के लिए उकसाया भी। इतना सब करने के बाद भी जब उसकी कोशिशों का कोई परिणाम नहीं निकला तो वह हार मान लेता है और गांव छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। कथा के अन्य पात्र उस नौजवान से कहते हैं, जाओगे कहाँ? हर जगह तो बेईमानी और भ्रष्टाचार व्याप्त है। नौजवान का इस बात पर विचार है कि क्या छोटे बड़े रूप में हर जगह शासन ऐसे ही चलता है? उपन्यास का उद्देश्य स्वतंत्र उत्तर भारत में प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और विकृतियों को उभार कर दिखाना है। इसलिए शुक्ल जी ने वैद्य जी के व्यक्तित्व में व्याप्त उनकी मानसिकता तथा उनके कारनामों को बड़ी गहराई, सूक्ष्मता एवं विस्तार से उठाया है। वैद्य जी जैसे भ्रष्टाचारी एवं ढोंगी व्यक्ति हर युग में होते रहे, लेखक के शब्दों में वैद्य जी थे और रहेंगे। अर्थात वैद्य जी एक काल के लिए नहीं, एक परंपरा व एक रवैये के व्यवहार के प्रतीक है। श्रीलाल शुक्ल जी ने वैद्य जी के माध्यम से स्वार्थी, तिकड़मी, सत्ता लोलुप एवं दिखावे के संत जैसे लोगों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है, जो बगुला भगत है। सच्ची भ्रष्टाचारों, बुराइयों और अनैतिक कार्यों के पीछे उनका हाथ रहता है, किंतु साथ ही उनके मुंह से प्रेम, सत्य, अहिंसा तथा गीता की उक्तियां फूलझड़ी की तरह निकलकर वातावरण को आलोकित करती रहती है। राग दरबारी हिंदी का ऐसा पहला उपन्यास है जो आदि से अंत तक व्यंग्य से भरा हुआ है। इसका प्रत्येक पात्र साक्षात व्यंग्य की सतती प्रतीत होता है तथा प्रत्येक वाक्य व्यंग्य के परिवार का लघु सदस्य है। वैद्य जी अपने गांव के एकमात्र इंटर कॉलेज के अध्यक्ष ही नहीं, अपितु सर्वा कॉलेज के सभी शिक्षक और व्याख्याता वैद्य जी के कृपा पात्र हैं। वैद्य जी विद्यालय में इतिहास के शिक्षक हैं, जो इंटर कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ आटा पीसने की चक्की भी चलाते हैं। अगर विद्यालय में रहते हुए भी बिजली आ जाती है तो क्लास छोड़कर चले जाते हैं आटा पिसवाने के लिए। उपन्यास के एक प्रसंग में एक शिक्षक इंटर के छात्रों को इतिहास पढ़ा रहे थे। वैद्य जी अपनी आदतानुसार क्लास छोड़कर चक्की चलाने चले गए। प्रिंसिपल ने उन 10वीं के छात्रों को इंटर वाले छात्रों के साथ बिठाने के लिए शिक्षक से कहा तो उन्होंने कहा, 10वीं के छात्र इंटरमीडिएट वाले लड़कों के साथ कैसे पढ़ सकते हैं? प्रिंसिपल ने कहा, जिस तरह अपर और लोअर क्लास में यात्री एक ही बस में सफर करते हैं, उसी तरह लड़के भी साथ साथ पढ़ लेंगे। उपन्यासकार के रूप में श्रीलाल शुक्ल को प्रतिष्ठित करने वाला उपन्यास राग दरबारी है। इस उपन्यास की अत्युत्तम उपलब्धियों में आंचलिक संदर्भ में प्रतीकात्मक एवं व्यंग्यात्मक भाषाई सौष्ठी है। गणना की जा सकती है कि भाषा सौंदर्य राग दरबारी की प्राणवान विशेषता है। लखनऊ नगर के ग्रामीण आंचल शिवपालगंज की बोलचाल की भाषा के विशिष्ट शब्दों से अलंकृत राग दरबारी उपन्यास की दिव्य भाषा पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।
उन आंचलिक शब्दों का सौंदर्य अपने में सर्वथा मौलिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राग दरबारी की भाषा सरल सामान्य हिंदी होते हुए भी उनमें स्थायी शब्दों की प्रचुरता है। यद्यपि उपन्यासकार ने आंचल का परिचय नहीं दिया, फिर भी उन्नाव जिले के कुछ ग्रामों के नाम तथा इस जिले की प्रकृति से मेल खाती चरित्र वस्तु स्पष्ट झलकती है। उन्नाव, फतेहपुर एवं रायबरेली में प्रचलित शब्दों के बहुत ही सटीक प्रयोग ने राग दरबारी के सौंदर्य को बढ़ा दिया है। अंततः कहा जा सकता है कि श्रीलाल शुक्ल ने इस उपन्यास के माध्यम से हमारे समाज के चरित्र को सामने रख दिया है। अब यह हम पर निर्भर है कि हम इस समाज को किस दिशा में ले जाते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और बुद्धिजीवी श्री अरुण कमल जी ने राग दरबारी पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि राग दरबारी समाप्त करके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नरक की यात्रा से लौटा हूँ, जिसे लोग तीर्थ यात्रा मानते रहते हैं। श्रीलाल शुक्ल का सबसे बड़ा काम यही है कि उन्होंने भारतीय गांव के सनातन मिथन को जोड़ डाला है। इस प्रकार इस उपन्यास का अध्ययन करने के बाद हमें यह बिंदु मिलते हैं कि विचार करने के लिए भ्रष्टाचार वृत्ति का चित्रण तथा स्वार्थी वृत्ति का चित्रण, गांव और देहात का चित्रण और स्वातंत्र प्राप्ति के बाद की गांव की हलचल दिशाएं, यह सब अध्ययन के लिए बिंदु मिलते हैं। तो यह सेट नेट की दृष्टि के लिए आवश्यक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।